जंगली अंगूर लगे। और खुदा कहता है अब मेरे और मेरे पाकिस्तान के दरमियान तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। मैंने अपने पाकिस्तान की हिफाजत की, मैंने इनमें से पत्थर निकाल फेंके, मैंने इनको सलामती बख्शी, मैंने अच्छी अच्छी ताकें लगाई इस उम्मीद से इसमें अच्छे अंगूर लगे। लेकिन क्या हुआ, जंगली अंगूर लग गए। खुदा ने अपनी ताकों में अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, लेकिन क्या हुआ, जंगली अंगूर लग गए। और खुदा कहता है मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। और अब मैंने जो अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। सवाल है, खुदा कहता है कि जब मैंने ऐसा कुछ किया है तो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की और इसमें जंगली अंगूर लगे। तो अब खुदा कहता है मैं तुमको बताता हूं कि मैं अब अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। वही खुदा जिसने उनकी जिंदगी से दुख मुसीबत निकाले, वही खुदा जो उनके साथ साथ चलता रहा, वही खुदा जो उनकी हिफाजत का जिम्मा लेता है, वही खुदा जो उनके लिए अच्छे अंगूरों का इंतजार करता है। लेकिन जंगली अंगूर लगे हैं। अब वो कहता है कि अब मैं अपने पाकिस्तान के साथ क्या करूंगा। अगर हम ईसाया की किताब के 5वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत में देखें तो लिखा है कि अब मैं उसकी बाड़ गला दूंगा, उसका हाथा तोड़ डालूंगा, वो ना छांटा जाएगा ना नराया जाएगा। मैं बादलों को हुक्म दूंगा, उस पर मीना बरसे। रब्बुल फाज का पाकिस्तान बनी इस्राइल का घराना है। वो खुदा जो अच्छी अच्छी ताकें लगाता है और फिर उनकी जिंदगियों से दुख, परेशानियां, बीमारियां, मुसाइल, मुश्किलातें, गम जुदा करता है और उनकी हिफाजत करता है और फिर उनसे अच्छे अंगूरों की उम्मीद रखता है। जब अच्छे अंगूर नहीं लगते तो खुदा कहता है कि अब मैं जानता हूं कि मैं इस घरों से, इस पाकिस्तान के साथ क्या करूंगा। मैं अपनी बाड़ जो इनके चौगिर्द लगाई है, मैंने जो इनकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, मैं उस बाड़ को गिरा दूंगा। खुदा कहता है मैं उसका हाथा तोड़ दूंगा। खुदा कहता है कि अब मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि इन पर ना बरसे, मैं अपनी रहमत को रोक लूंगा। मेरे अजीज, खुदा कहता है मैंने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी, मैं दाद का मुंतज़िर रहा पर फरियाद सुनी। मैंने बनी इस्राइल की जिंदगी में बड़े बड़े अजीब काम किए और मैं चाहता था कि ये अच्छे फल लाएं, लेकिन इनमें जंगली अंगूर लगे। और वो क्या थे? खुदा कहता है कि मैंने इंसाफ का इंतजार किया। खुदा अपनी कौम से इंसाफ चाहता है। खुदा अपनी कौम से जो कुछ वो उन्हें हुक्म देता है उसके मुतबादल वो उनकी जिंदगियों से फल चाहता है। और वो फल क्या है? खुदा चाहता है कि बनी इस्राइल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, बनी इस्राइल एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करें, हर एक अपने हमसाये से अपनी मानत मोहब्बत करे, कोई अपने हमसाये पर जुल्म ना करे, कोई किसी गरीब को दुख ना दे, कोई किसी बेवा की हक तलफी
کہ میں نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی. میں نے دیکھا کہ میری طاقتوں نے جنگ و جدل کیا. میں نے دیکھا کہ میری طاقتوں نے اپنے ہمسائے کو دکھ دیا. میں نے دیکھا کہ اس نے بیوہ کا حق چھینا. میں نے دیکھا کہ اس نے یتیم کے ساتھ ناانصافی کی. اور لکھا ہے مثال کی کتاب میں 23ویں باب کی 10ویں آیت میں قدیم حدود کو ناصر کا اور یتیموں کے خطوں میں دخل نہ کر کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے. وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا. میرے عزیز خدا چاہتا ہے کہ جو طاقتیں خدا نے لگائی ہیں وہ انصاف پسند ہو. اور زبور 68 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیووں کا دادرس ہے. وہ بیوہ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ بیوہ کی آواز کو سنتا ہے. وہ بیوہ کی ضرورتوں کو جانتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے انصاف کا انتظار کیا اور خون ریزی دیکھی. میں نے داد کا منتظر تھا لیکن فریاد سنی. کسی نے دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کسی نے کسی کا حق ادا نہیں کیا. خدا اپنے لوگوں سے پھل ڈھونڈتا ہے, پھل طلب کرتا ہے. بنی اسرائیل سے جو وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے, غریبوں پر ظلم کرتے تھے, اور خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری زندگی سے دکھ مصیبتیں دور کی. اب میں تم سے یہ طلب کرتا ہوں کہ تم اچھے پھل لاؤ. خدا کو میں کی ضرورت تو نہیں ہے. خدا کوئی میں کا پیاسا تو نہیں ہے. خدا جس میں کی بات کر رہا ہے, خدا جس پھل کی بات کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم میں انصاف پسندی ہو. کوئی کسی کا حق نہ چھینے, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, کوئی کسی کو دکھ نہ دے, کوئی اپنے ہمسائے کے ساتھ زیادتی نہ کرے, اپنے ہمسائے سے اپنی مانت محبت کرے. میرے عزیز خدا بنی اسرائیل کو اپنا پاکستان کہتا ہے اور بنی اسرائیل کو اچھی طاقتیں کہتا ہے. لیکن بنی اسرائیل میں بھی بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی, خدا کے خلاف کام کیا. اگر ہم یسایہ کے باب میں پہلے باب کی 2 آیت سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے سن اے اسرائیل, کان لگا اے زمین کو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. بیل اپنے مالک کو پہچانتے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو, لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے. میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. او خطاکار گروہ, بد کرداری سے لدی ہوئی قوم, بد کرداروں کی نسل, مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا, اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے. تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے خور مار کھاؤ گے. میرے عزیز خدا نے نہ صرف بنی اسرائیل کی زندگی میں بلکہ آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایک نیا سال دیا ہے. وہ ہم سے پھل چاہتا ہے. اگرچہ ہم اچھی طاقتیں نہیں ہیں, اچھی طاقتیں بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے, اچھی طاقتیں ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور اس کے 12 بیٹے, بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں. لیکن لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع نے ایک تمثیل دی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا. کیا کیا؟
अंजीर का दरख्त लगाया। वो ताकिस्तान अंजीर का ताकिस्तान नहीं था, वो ताकिस्तान अच्छी ताकों का ताकिस्तान था। ताक अंगूर की ढाली को कहते हैं, जिसे काटा जाता है और फिर लगाया जाता है और फिर वो जड़ पकड़ती है और एक दरख्त बनती है। किसी ने अपने ताकिस्तान में, वो ताकिस्तान बनी इस्राइल कौम है, और उसमें एक अंजीर का दरख्त लगाया। वो दरख्त मैं हूं, वो दरख्त आप हैं, वो दरख्त आप हैं। आप सब अंजीर का दरख्त हैं और आपको खुदा ने बनी इस्राइल में, कलाम खुदा में लिखा है कि हम कोई कौम नहीं थे। मुकद्दस पौलुस कहता है कि हम कोई कौम नहीं थे, खुदा ने हमें एक कौम बनाया है, खुदा ने हमें मुकद्दस कौम बनाया है। जो यूहन्ना अपनी इंजील में कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम ईमान लाकर उस पाकिस्तान में लगे हुए हैं। खुदा ने ईमान की बदौलत हमें अपने लेपालक बेटियों और बेटे बनाया है। जो पाकिस्तान है वो बनी इस्राइल का घराना है, जो पाकिस्तान है वो बनी इस्राइल कौम है, लेकिन अंजीर का दरख्त मैं और आप हैं। खुदा यीशु ने कहा, किसी ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगाया और वो उसमें फल ढूंढने गया और फल ना पाया। एक साल ही नहीं, दूसरे साल भी ऐसा ही हुआ, तीसरे साल भी ऐसा ही हुआ। 3 साल तक मालिक आया और वो फल के मौसम में फल ढूंढता है। शायद दूसरी ताकों में तो अंगूर लगे हों, क्योंकि वो पाकिस्तान तो अंगूरों का था, उसमें अच्छी ताकें लगी हुई थी, लेकिन मुझे और आपको एक अंजीर का दरख्त उस पाकिस्तान में लगा दिया गया और जो मालिक है वो उसमें फल ढूंढने आया लेकिन ना पाया। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कुछ नहीं मिला। आखिर को उसने बागबान से कहा कि मैं 3 साल से इस अंजीर के दरख्त के पास आता हूं और खाली वापस लौटता हूं। अब ऐसा कर के इसे काट डाल और इसकी जगह पर एक और दरख्त लगा दे, कोई और फलदार पौधा लगा दे, कोई और दरख्त लगा दे। इसने जगह भी रोकी हुई है, इसे काट डाल और इसकी जगह पर कोई और दरख्त लगा दे। लेकिन बागबान ने कहा, मेरे और आपके खुदावंद ने कहा, मेरे और आपके मसीहा ने कहा, मेरे और आपके नजात दहिंदा ने कहा, मेरे और आपके मखलसी देने वाले ने कहा, मेरे और आपके लिए लहू बहाने वाले ने कहा, जान देने वाले ने कहा, कोड़े खाने वाले ने कहा, तमाचे खाने वाले ने कहा, खून बहाने वाले ने कहा, नहीं मालिक, इसे 1 साल और दे दीजिए, 1 साल और रहने दीजिए। मैं इसके चौगिरद थाला खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं इसे और अपने लहू से सेंचूंगा, शायद ये अगले साल फल ले आए। अगर फल ना लाया तो फिर इसे काट डालना। मेरी बहन, मेरे भाई, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी कलाम पर कनायत की जाए, इसे ही कबूल किया जाए, इस मुख्तसर अल्फाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए और हम अपनी जिंदगी से वो नाइंसाफियां, वो हक तलफियां, वो किसी पर जुल्म करना, किसी का हक छीनना, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी बेवा, किसी गरीब के साथ, किसी हमसाए के साथ, किसी अपने पराये के साथ, जो कुछ हम खुदा के कलाम के मुतज़ाद करते हैं वो ना किया जाए।
खुदा के खौफ को माने, खुदा का डर माने कि शायद हमें अगला साल मिले या ना मिले। अगर हम फल ना लाए तो हमारा अंजाम क्या होगा? हम कहां होंगे? हमारी ये दौड़ धूप, ये कोशिशें काबशें, ये आना जाना, ये खैरातें देना, ये इबादतें करना, ये प्रस्तुत करना, ये कलाम की मनादी करना, अगर कलाम हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ता, अगर फल नहीं हम लाते, तो ये सब कुछ जाएगा है। और अगरचे हमें मालिक ने अपने पाकिस्तान में लगा लिया है, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हम पर बड़ा फजल हुआ है कि हमें उसने अपने पाकिस्तान में लगा लिया है। हम उसके लिए पालक बेटियां और बेटे हैं, हम एक मुकद्दस कौम में शुमार हो चुके हैं, हम अब्राहम की बरकत के वारिस बन चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम फल नहीं लाते तो हमारा अंजाम क्या होगा? कलाम खुदा में लिखा है, खुदा यीशु ने एक दफा उसे भूख लगी और एक अंजीर का दरख्त सड़क पर था और वो उससे हरा भरा देखकर उसके पास गया कि उसमें से कोई फल मिले, लेकिन लिखा है कि पत्तों के सुवास में कुछ नहीं था। और खुदावंद यीशु ने कहा, इसके बाद तुझ में से कोई फल नहीं हासिल करेगा। और वो अंजीर का दरख्त सूख गया। मेरे अजीज, यही यीशु जो हमें हर साल खाली पाने के बावजूद भी मालिक से कहता है कि इसे एक और साल दीजिए। मेरी बहन, मेरे भाई, हमारी जिंदगी से ये जंगली अंगूरों का किस्सा देख देख कर वो गुस्से में ना आ जाए और हमारा अंजाम हलाकत ना हो जाए। हमें खुदा ने एक नया साल बख्शा है। हम इंसाफ के तकाजों को पूरा करें, हम कलाम खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम इस पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अगर हम इस पाकिस्तान का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर यीशु के लिए फल पैदा करना है। हमें खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। गलतियों 5वें बाब में जिस्म की ख्वाहिशों, जिस्म के फलों का भी लिखा है और रूह के फलों का भी लिखा हुआ है। बेशुमार दफा आपने सुना है, ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम बेफल रहेंगे तो काटे जाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, दोस्त, बच्चों, खुदा के लोगों जो खुदा के साथ मोहब्बत करते हो, जो खुदा के कामों को सरंजाम देते हो, आज इस बात को जिंदगी का हिस्सा बनाना है कि ये खुदा की शफकत है आप पर, ये खुदा का रहम है आप पर, ये खुदा की मोहब्बत है आपके साथ के। आपको उसने अंजीर का दरख्त होते हुए अपने पाकिस्तान में लगाया है और आपने उसके लिए फल पैदा करना है। आंखें बंद, सब आंखें बंद हो जाए, कोई इधर उधर ना देखे। आंखें बंद कर लें, दुआ में लग जाए, अपनी जिंदगी पर गौर करें, देखें अपने कामों को, देखें उसकी रहमत को, देखें उसकी मोहब्बत को जो उसने हमसे की है कि हमें उसने एक अंजीर का दरख्त जानते हुए भी अपने पाकिस्तान में लगाया है, लेकिन वो हमसे फल चाहता है। प्यारी बहन से गुजारिश है वो सामने आए।